शिवतंत्र सूत्र 11/183। अंत से जैसे हो जाओ, अंत से जैसे हो जाओ। आइए हम गहरे में चलते हैं। आइए शिवतंत्र सूत्र का यह शब्द लें। पातंजलि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग 8 अंग हैं। आइए बड़ी सरलतम ढंग से मैं आपको समझा देता हूं। प्रथम 2 यम और नियम। पहले हम सूत्र लें। सूत्र है अंत से जैसे हो जाओ। पहली बात, मूर्ति पूजा से बिल्कुल उलट। किसी को आइकॉन मत बनाओ, किसी को आइकॉन मत बनाओ, क्योंकि वो झूठा होगा। इट्स अ फॉल्स इमेजिनेशन। किसी की भी मूर्ति बनाओगे, वह फॉल्स इमेजिनेशन है, ट्रू नहीं है वो। तुम मेहनत करके वैसा बनोगे और वैसा बन नहीं पाओगे, हूबहू वैसा नहीं बन पाओगे। अंत से जैसे हो जाओ, बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। शिवतंत्र सूत्र का 11/183। अंत से जैसे हो जाओ। अंत से कैसा है? हमारा अंतरतम तल, द इनर मोस्ट, कैसा है वह? तो पतंजलि के ये 2 अंग ले लें हम, यम, नियम। ध्यान से सुनना, बड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा आपको और सरलता से समझाऊंगा, हृदय में उतर जाएगा। यम के 5 अंग हैं। सत्य, अहिंसा। जहां जाकर तुम सत्यवादी हो जाते हो, सत्यवादी बनने की चेष्टा न करना। यह फलित है, यह रिजल्ट है, यह परिणति है, यह परिणाम है। तुम सत्य बोलोगे, झूठ बोलोगे नहीं, सत्य ही निकलेगा। इसलिए कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। अहिंसा, कृष्ण कभी हिंसा नहीं करते। बड़े मजे की बात है। तुम कहोगे अरे 40 लाख लोगों को मरवाने वाला व्यक्ति। मैं भीतरी तत्व की बात करता हूं, उसे कृष्ण कहता हूं। वो कृष्ण, बाबा, कबीर, मीरा, चैतन्य, सभी एक समान जो हो जाएं, वह समुद्र है बूंदों का समूह। सभी को इकट्ठा कर लो आप, सभी संतों को और सभी अवतारों को इकट्ठा कर लो, सभी पीरों, पैगंबरों को, तीर्थंकरों को, और जिन जिन को भी हम पूछते हैं सबको इकट्ठा कर लो, तो वह बन जाएगा वह स्थान जहां पर तुम पहुंचोगे। तो पतंजलि कहते हैं वहां जाकर तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। सत्य, अहिंसा, वहां जाकर तुम हिंसा नहीं कर सकते। प्रश्न पूछना हो तो बाद में पूछ लेना, उसका मैं विस्तार कर दूंगा। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहते हो।
यही पूछोगे ना कि 40 लाख लोगों को मरवा दिए तो अहिंसक कैसे हो गया? हाँ, जैनी ऐसे ही कहते हैं, साथ में नरक में डाल रखा है उसे। भीतर का वह तल पहुंच कर, अब ये शब्द नोट कर लेना, एक शब्द मात्र, तुम नॉन रिएक्टिव हो जाओगे। पहले तुम नॉन रिएक्टिव होने की चेष्टा करना, यहां से करना शुरुआत। फिर तुम जैसे जैसे अपने भीतर उतरोगे, तुम्हारे स्वभाव बदलते जाएंगे। जैसे जैसे तुम अपने अंतस में उतरोगे, तुम अपने स्वभाव के करीब हो जाओगे, और अपने स्वभाव के जितने करीब होगे, तुम्हारा स्वभाव बदलता जाएगा। बुद्धि के तल पर तुम्हारा स्वभाव और होगा। तुम कृपण हो जाओगे, तुम हिसाबी किताबी हो जाओगे, तुम गणितज्ञ हो जाओगे। तुम सूचनाओं को एकत्र करोगे, तुम बांट नहीं सकोगे, तुम इकट्ठा करोगे। तुम बुद्धि के न्यूरॉन्स में सूचनाओं को भर लोगे। यह बुद्धि का पैमाना है। बुद्धि जहां तक है, बुद्धि बांट नहीं सकती, इसे गौर से समझ लेना। बुद्धि बांट नहीं सकती। 100 हाथों से इकट्ठा कर, 1000 हाथों से बांट दे। बुद्धि से इकट्ठा कर, हृदय से बांट दे। इसका मतलब ये था। शतहस्त्र समाहरेत, सहस्रहस्त्र विसर्जयेत। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांट दो। इसका अर्थ ठीक नहीं किया गया। बुद्धि बांट नहीं सकती, इकट्ठा कर सकती है। तुम्हारे न्यूरॉन्स इकट्ठा करते हैं। लाओ और लाओ, सूचनाएं और लाओ। तुम जब बुद्धि के तल पे होती हो, सर लोग बुद्धि के तल पे होते हैं। बुद्धि बांट नहीं सकती। सबसे पहला तल है बुद्धि का। बुद्धि बांट नहीं सकती, इकट्ठा कर सकती है। बुद्धि के न्यूरॉन्स इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। शतहस्त संग्रहित, सहस्त्र हस्त विसर्जित। बुद्धि के तल से नीचे उतरो। जब तुम हृदय के तल पे आ जाओगे, हृदय बांटता है। 1000 हाथों से बांट दो, विसर्जित। बुद्धि के तल पे जो व्यक्ति होगा वो हिसाबी किताबी होगा। वो लिख लेगा कि मैंने इतना दान किया, इस वक्त किया। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो बही लगी होती है उनके। उसने हमारी बेटी या बेटे की शादी में क्या दक्षिणा दी थी, दान क्या किया था, उतना ही हम करते हैं। ऐसे ही एक परिवार था, मैं उसके पास बैठा, उसने बही खोल ली, किसी का हिसाब करना था, शगुन देने का। इसने 101 रुपया दिया था, तो चलो हम भी 101 दे आते हैं। मैंने कहा रुको, कितने साल पहले दिया था? कहते 20 साल पहले। मैंने कहा तब सोना क्या भाव था? उसके हिसाब से बना लो, 100 रुपये का कितना बनता है, इतना दान करोगे तो बराबर पड़ेगा। लेकिन तुम एक ही परंपरा पे चलने वाले लोग हो। बुद्धि से जो सोचेगा ऐसे सोचेगा। उसने सो दिया था, तुम भी सो दे। लेकिन जो कालखंड बीच में बीत गया 20 साल पहले, उसमें 100 रुपया 10 के बराबर हो गया। अब तो तुम्हें 1000 देना होगा, फिर बराबरी होगी। और बुद्धि कृपण है, बुद्धि कंजूस है। चलें आगे, चलें। बुद्धि के तल से शुरू करना,
बुद्धि का तल इकट्ठा करने का तल है। बुद्धि सूचनाओं को एकत्रित करती है, तुम्हारे न्यूरॉन्स इकट्ठा करते हैं, और वही ज़्यादा प्रतिभाशाली कहलाता है जिसके न्यूरॉन्स ज़्यादा भरे होते हैं, यद्यपि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। क्योंकि अपने अंतस के गहन तल में जाने के लिए सभी न्यूरॉन्स का खाली होना आवश्यक है। न्यूरॉन्स को खाली करो, या तो एम्प्टी कर दो या इनसे नाता तोड़ दो। दो ढंग हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लो। या तो इनसे नाता तोड़ दो या इनको खाली कर दो। बुद्धि के तल पे तुम इकट्ठा करना चाहोगे अपरिग्रह। पतंजलि का पहला सूत्र सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा आचरण, व्यवहार, जैसे ब्रह्म आचरण करता है। इस पूरे शब्द का यह अर्थ अगर एक शब्द में निकाल लिया जाए तो ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्म जैसे तुम हो गए तो ब्रह्म तो बांटता ही बांटता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। ब्रह्म तो बांटता ही बांटता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि तुम सारी शक्तियों को इकट्ठा करो जो बिखरी पड़ी हैं, जो तुम्हारी किसी काम की नहीं, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तुमने कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया। उस सारी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा कर, भीतर जाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बाहर से इकट्ठा करो जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ व्यापार में, कुछ मित्रों में, कुछ वासनाओं में, कुछ आकांक्षाओं में, कुछ भविष्य के लिए, कुछ अतीत के लिए। तुमने जो इन्वेस्ट कर रखा है उस सब सारी को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके बेहतर उतरो। कौन इकट्ठा करेगा? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इकट्ठा करने के मात्र ऑपरेटर्स हैं। इनसे इकट्ठा करो, आप बेहतर उतरो। शत हस्त, 100 हाथों से इकट्ठा करो। हृदय में उतर के बांटना। हृदय बांट सकता है, बुद्धि नहीं बांट सकती। बुद्धि हिसाब कर सकती है, गणित बैठा सकती है। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे क्या करना, टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। आप देखोगे सर लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं वक्त के। इनका सब टाइम टेबल होता है। फुर्सत के लम्हे कहाँ? और जिन्हें फुर्सत के लम्हे कभी मिले नहीं, पहले पढ़े, आईएएस कंपटीशन पास किया, फिर नौकरी लगे, फिर लात लगा दी आईएएस को। तो मैं सदा ही कहता हूँ, हे आचार्य, ये लोभ के कारण तुमने आईएएस की कुर्सी छोड़ी, क्योंकि इधर संभावनाएं ज़्यादा हैं, पोटेंशियलिटी आर मोर। यह कोई त्याग नहीं है। ज्यादा के लिए छोटे का त्याग कर देना कहीं त्याग होता है? हीरों के लिए मिट्टी को छोड़ देना क्या त्याग कहलाया? नहीं। त्याग होता है हीरो को छोड़ दिया जाए, मोती को भी छोड़ दिया जाए, माटी को भी छोड़ दिया जाए। हृदय के तल पे आके तुम छोड़ोगे। सत्य, अहिंसा, वहां जाकर तुम हिंसा नहीं कर पाओगे। यह सूत्र तुम्हें समझाता है कि वहां चले जाओ, अपने अंतस में चले जाओ। वहां जाकर तुम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ना झूठ बोल पाओगे, ना हिंसा कर पाओगे, ना चोरी कर पाओगे, ना ही ब्रह्मचर्य का नाश कर पाओगे।
लोग मुझे पूछ लेते हैं, यह ब्रह्मचर्य साधना तो बड़ा मुश्किल हो गया बाबा। यही गलती मैं कहता हूं तुमसे। ओशो के मन इच्छा चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन जो फैला के गए वो गलत फैला गए। भावना चाहे यही रही हो मुनियों वाली, ऋषियों वाली, लेकिन जो फैला के गए, जो शिष्यों में बांट गए, जो आज शिष्य कर रहे हैं, वो मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, बाबा हम तो इन आनंदों की झोपड़ी में बैठे हैं, मिला जुला कुछ नहीं, लिबरल सेक्स की हमें सिखाते हैं। मैंने कहा बिटिया तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, बस अब तो वक्त पास करो, सब बिगड़ चुका है, इनके गर्भ से तुम बाहर नहीं आ सकोगे। जगह जगह बनाए बैठे हैं आपका पुरम, और वहां चल रहा है लिबरल सेक्स। जब ओशो ही गलती खा गए तो उसके शिष्य सुधार कैसे सकेंगे? खुद ओशो ही गलती खा गए। ब्रह्मचर्य, मैं तुम्हें जोर देके कहता हूं, सभी ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बल दिया। अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा रखो, बाहर मत फेंको। 50% ऊर्जा आंखों से बाहर बहती है। बुद्ध का अनुयायी जब चलता है तो बुद्ध कहता है कि ऐसी अवस्था में तुम आ जाओ, अध खुली मिची, 6 फुट तक देखोगे तुम, दिखेगा ही 6 फुट तक, तुम चल के देख लो। जब तुम्हारी आंखें आधी बंद होंगी, आधी खुली होगी, जैसे उन्मुनी मुद्रा में होता है, तो तुम 6 फुट ही देख पाओगे, करीब करीब जितना तुम्हारा कद है, उससे आगे नहीं देख पाओगे। तो तुम बुद्ध जैसे हो जाओगे अगर तुम सहजता से चलोगे। इससे ब्रह्मचर्य सदेगा। तुम आगे दाएं बाएं पीछे नहीं देखोगे, तुम सहजता से चलोगे, ब्रह्मचर्य नहीं खोओगे। आंखों से बहुत कुछ खोया जाता है। आधी ऊर्जा हमारे शरीर की आंखों से जाती है, 10% कानों से जाती है, बाकी अन्य अन्य अंगों से जाती है। ऊर्जा को संग्रहित रखो। बृहद ऊर्जा की जरूरत होती है अपने अंतस में प्रवेश करने के लिए। इसलिए अगर तुम जाप करते हो तुम थक जाओगे और एनर्जी लेसनेस की अवस्था हो जाएगी। कहाँ से लाओगे जनाब एनर्जी? भीतर जाने के लिए तो बड़ी बृहद एनर्जी की जरूरत है। मुझे रोज कमेंट आते हैं, मैं तो वह गुरु का खूब जाप करती हूँ, तो बाबा ध्यान के लिए जब बैठ तो नींद आ जाती है। मैंने कहा तुम बेटी थक जाती हो, यू आर टू मच टायर्ड। तो दोनों में से एक चुन लो। अगर जाप में रस आता है तो बने रहो, अगर रस नहीं आता, मात्र नींद आती है, एनर्जी लेसनेस आती है, शक्ति खो जाती है और तुम निर्वीर्य हो जाते हो, निस्तेज हो जाते हो, तो फिर तुम आनंद को नहीं पाया, तुमने थकावट को पाया। और जिस चीज से थकावट मिले उसको क्यों चुपोगे भाई? जिस चीज से उत्साह मिले, स्फूर्ति आए, एनर्जेटिक महसूस करो, उसको करो ना। भीतर जाने के लिए बृहद एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो पौष्टिक भोजन खाओ। ये चाउमीन चुग्गा वगैरह ये मत खाओ। एक तले भुले मसालेदार भोजन, जो पकौड़ा, तला हुआ, समोसा, कचौड़ी, ये मत खाओ। सिंपल दाल भात ये खाओ, उससे सुपाच्य भोजन होगा और तुम्हें बहुत बढ़िया शक्ति मिलेगी। पौष्टिक भोजन को खाकर एनर्जी को संग्रहित करो और उसे वेस्ट ना करो।
काम वासना के जरिए तो वेस्ट करना बहुत ज्यादा शक्ति का व्यय है। आंखों के जरिए भी वेस्ट ना करो, कानों के जरिए भी वेस्ट ना करो, कानों में भी रुई दे लो ताकि बाहर की आवाजें तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। एक बार मूंदना पड़ेगा सभी इंद्रियों को, 8 की 8 इंद्रियों को मूंदना पड़ेगा। 2 तो मुंदनी पड़ी है, तीसरा नेत्र मुदा हुआ है, सहस्रार मुदा हुआ है। तुम्हारे 8 द्वार खुले हुए हैं, इन्हें मूंद लो। फिर विचार आएंगे, जब तुम भीतर जाओगे विचार आएंगे। अब ये प्रैक्टिकल आ गया, अब इसको ध्यान से सुनो। शांत होने की कोशिश करोगे, विचार तुम्हें घेरेंगे और ज्यादा घेरेंगे। उस अवस्था में तुम गहरा सांस लो, लंबा सांस, सांस लंबा लो, जैसे क्रिया योग में तुमने लंबा सांस लिया। और 2 पल के लिए ठहर जाओ उस श्वास को, श्वास खींच के 1 2 बस इतना रुको। तुम पाओगे विचार घट गए। कुछ मौकों पर 3-4 सेकंड तक अगर तुम श्वास को रोकते हो तो पाओगे विचार काफी देर के लिए बंद हो जाएंगे। ये गहरा सांस एक चमत्कार है। 2 मिनट में एक सांस नहीं लेना, ये तो पागलपन है। बस जैसे ही विचार तुम्हें तंग करें, एक लंबा सांस भरो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 2-4 पल के लिए रुक जाओ, और तुम पाओगे तुम्हारे विचार ठहर गए। सांस का और विचार का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए मैंने तुम्हें यह भी कहा था, अगर तुम ध्यान में बैठे हो, ज्यादा विचार चल रहे हैं, तो एक नाक में रुई दे लो। जो नाक चल रहा है उसे चलने दो, जो पहले से बंद है उसको बंद कर लो। श्वास एक नथन से आएगा और तुम पाओगे मन ठहर गया। तुम अभी करके देखो, विचार आते हो इसको बंद कर लो, थम गया विचार, इसको ऐसे कर लो। आधा श्वास इधर से जाएगा, आधा इधर से जाएगा। इसलिए इस तरह के विचार ज्यादा चलते हैं, तो मुझे नहीं होती। आत्मिक विचार कम चलते हैं क्योंकि मूछें श्वास को कम अंदर जाने देती, और ज्यादा मूछों वाला श्वास कम जाता है। ये बड़े गहरे विज्ञान की बातें बता रहा हूं तुम्हें। श्वास का विचारों से गहरा संबंध है। लंबा श्वास लो, थोड़ी देर के लिए रोको, तुम पाओगे मन ठहर गया। इसको अंदर खाने में बैठा लो। जब भी मन सताए तुम्हें, गहरा सांस भरो। किसी बॉस ने कह दिया, गुस्सा आ गया, किसी ग्राहक ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, विचार गहरे चलने लगे, तेजी से घूमने लगे। गहरा सांस लो, रुक जाओ 2-4 क्षण के लिए। तुम पाओगे तत्क्षण बंद हो गए विचार। फिर शुरू करो। बुद्धि जोड़ती है, हृदय बांटता है। जैसे जैसे तुम बुद्धि से अंतर प्रवेश किए, अपने भीतर प्रवेश किए, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं बदलती जाएंगी, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। जो तुम्हारा स्वभाव बुद्धि में है कि छीन लूं, दूसरों का छीन लूं, तो समझो तुम बुद्धि के तल पे हो।
क्योंकि बुद्धि ही छीनना सिखाती है, हृदय बांटना सिखाता है। समझना बात को, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। बुद्धि से खिसको, जैसे जैसे अपने अंदर जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे विचार भी बदलेंगे, भावनाएं भी बदलेंगी और तुम्हारा स्वभाव भी बदलेगा। भीतर चले जाओ, खिसको खिसको और खिसको, भीतर जाओ भीतर जाओ। छोड़ दो अपने आप को, रिलैक्स योरसेल्फ, कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप के पकड़ को छोड़ दो, क्लिंगिंगनेस को छोड़ दो, इस पकड़ को छोड़ दो। शरीर की सभी इंद्रियों के लगाव को छोड़ दो, संबंध को छोड़ दो। बुद्धि से लगाव छोड़ो, कानों से लगाव छोड़ो, आंखों से लगाव छोड़ो, नाक से लगाव छोड़ो, मुख से लगाव छोड़ो। सभी लगाव छोड़ते चले जाओ, तुम अपने भीतर आते जाओगे। फिर हृदय से लगाव छोड़ो, रिलैक्स योरसेल्फ। यही क्रिया योग का जो मैं कहता हूं, योग निद्रा, यही फार्मूला है। छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। और तुम ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो। अभी कोई ग्राहक नहीं है, अभी फुर्सत के लम्हे हैं, तुम यही काम करो, तुम पाओगे दिन मजे से गुजर गया। रात को नींद बहुत अच्छी आई, ध्यान बहुत अच्छा लगा। तुम सांझ घर लौटोगे, थके थके नहीं लौटोगे, वैसे ही जैसे सुबह निकले थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कोई परिग्रह नहीं करना, कुछ जोड़ना नहीं। बुद्धि के तल से नीचे आके बुद्धि तो परिग्रह करेगी, बुद्धि तो जोड़ेगी। तो तल को ही छोड़ दो तुम अगर बुद्धि के तल पर खड़े हो तो ये सारी चीजें आएंगी। तुम झूठ भी बोलोगे, तुम हिंसा भी करोगे, और उस हिंसा के लिए तुम वाणियों के शब्द भी जुटा लोगे। जितने दाने अन्न के जीवा बाजे ना कोई, फिर कुछ भी खा लो, हत्या तो होगी। तो तुम उसकी उदाहरण को सत्य साबित के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा भी ले लोगे और मजे से मांस खाओगे। कोई किसी के शब्द पकड़ लेगा, कोई किसी के शब्द पकड़ लोगा, लेकिन बात तो यह है कि तुम खाना चाहते हो। असल बात यह है, विचार बदलेंगे, तमन्नाएं बदलेंगे। धीरे धीरे सब छोड़ते 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 तुम अपने भीतर उतरते जाओगे। यह फार्मूला है। मुझे पूछते हैं लोग, अपने भीतर कैसे जाएं? इन सब औजारों को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम नहीं हो, तुम अभी जानते नहीं। मैंने जान लिया है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। ये तुम नहीं हो, इसलिए जो तुम नहीं हो तुम छोड़ दो। तो छोड़ने में कुछ मेहनत नहीं करनी होती, तो क्या करना होता? जैसे नींद में तुम क्या करते हो? नींद में तुम छोड़ देते हो, कुछ करते तो नहीं ना, विश्राम में आ जाते हो मजे से, सब छोड़ देते हो और नींद आ जाती है। जो नींद में करते हो सेम चीज दोहराओ तुम अपने भीतर जाने में। याद करो नींद में तुमने क्या किया था। याद करो तुम लेट गए थे, विश्राम में आ गए थे। याद करो तुमने हाथ जैसे थे वैसे कर लिया, और याद करो तुमने सब छोड़ दिया, भूल गए तुम। याद करो, तुम्हें पता नहीं कब तक विचार आए। याद करो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कब नींद आ गई। जब सब छोड़ दिया तब नींद आ जाएगी। और फिर भी अचेतन में कुछ चलेगा, वह भी अपने आप छोड़ दे जाओगे। जब तुम नींद में आ गए तो न्यूरॉन्स ने गाड़ी को चलाना बंद कर दिया, ड्राइविंग बंद कर दी।
तो तुम खुद से भीतर उतरोगे, अचेतन में भी भीतर उतरोगे, अवचेतन में भी भीतर उतरोगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे नींद में जाते हो वैसे जाओ, वैसे छोड़ो। ये बड़ा आसान तरीका है, मुझसे मत पूछो। अपने आप को, तुम रोज सोते हो, सोते वक्त तुम क्या करते हो? तुम कहोगे हम कुछ नहीं करते, सब करना छोड़ देते हैं, सोचना भी छोड़ देते हैं। अगर कल का कोई फिक्र है तो हम कहते देखेंगे सुबह उठ के, शायद कल हम जगे ही ना। तो मैं जब सोया करता था तो मैं अंतिम प्रणाम करके सोया करता था। एला माई शाम कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी, हम सुबह नहीं उठेंगे, ऐसा मन में धार कर मैं सोता था। सुबह नहीं उठूंगा, फिर सुबह फिर उठ जाता था, लेकिन विचार यही करता था सुबह नहीं उठूंगा, तो सब चिंताएं खत्म। जब तुम गटर से परे हट गए तो बदबू आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि बदबू का कारण तुम छोड़ आए। जो सोचती थी बुद्धि, उस तल को तुमने छोड़ दिया। अब विचार नहीं आएंगे, विचारों की जनक है बुद्धि। बुद्धि को छोड़ दो, विचार गायब, और गहरा श्वास लेने से बुद्धि का साथ छूट जाता है। इसलिए मैं पहले कहता हूं क्रिया योग कर लो। बुद्धि से निर्लेप हो जाओगे, संलिप्तता हट जाएगी, बुद्धि से दूर खड़े हो जाओगे तुम। जैसे ही अपने भीतर उतरोगे, गहरे गहरे तल बदलेंगे, तुम्हारे विचार भी बदलेंगे, यानी कम होंगे। विचारों से दूर, बुद्धि से दूर होकर विचारों से दूर हो जाओ, और हृदय से दूर होकर भावनाओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, प्रेम से, नफरत से दूर हो जाओ। तो भीतर उतरते उतरते तुम तल भी बदलोगे, और तुम्हारे विचार भी बदलेंगे, और तुम्हारा स्वभाव भी बदलेगा। ये बात ध्यान में रखना, मैं बार बार स्वभाव पे लेके आता हूं बात को। स्वभाव भी बदलेगा। कहीं राम तुम्हें क्रोध भी दिखेंगे, कहीं राम तुम्हें दुष्ट को मारते हुए भी नजर आएंगे, कहीं राम तुम्हें बिल्ली के पास जूठे पेड़ भी खाते दिखाई पड़ेंगे, कहीं राम तुम्हें दुश्मन के भाई को शरण देते हुए मालूम पड़ेगा। विभीषण, और मैंने कहा विभीषण, कुछ लोग होते हैं जिनका पेड़ बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ी सी बात बहुत गहरी है, किसी वक्त मुझे याद करवा देना, मैं तुम्हें इसकी पूर्ण साइंटिफिक व्याख्या दे दूंगा। कैसे किसी व्यक्ति का पेड़ बुरा होता है, वह कुल नाशक होता है। एक विभीषण ही था जो बचा रहा था सारी लंका को, अन्यथा सभी दुष्टवृत्ति के थे, पर वही निकल गया। विनाश उसी दिन हो गया तय जिस दिन विभीषण ने लंका छोड़ दी। वही एक पिलर बनकर संभाल रहा था, वही छोड़ गया, जैसे आत्मा शरीर को छोड़ता है। मैंने कल के प्रवचन में कहा था, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख धारण दे। लंका से बिछुरे विभीषण प्राण ले गए उनके, लेकिन वही विभीषण राम के चरण में जाते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का भाई है। तो राम की अवस्थाओं को बदलते हुए आप देखोगे, कहीं क्रोध है, कहीं परम शांति है, कहीं सीता को छुड़ाना है,
कहीं सीता को प्रत्यक्त करना है। वही राम है जो सीता को छुड़ाने के लिए कितना यत्न करते हैं, और वही राम है जो सीता को प्रत्यक्त करते वक्त क्षण भी नहीं लगाते। विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी और तुम्हारी नेचर बदल जाएगा, फितरत बदल जाएगा। जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, क्रोध खत्म होता जाएगा और उस तल पर जाकर तुम शांत हो जाओगे। शायद तुम मेरी बात को समझ गए। बुद्धि के तल पर सारा शोर है, और शोर को तुम बढ़ा सकते हो नाम जाप करके, बढ़ा लो, लेकिन शोर से कुछ मिलेगा ना, थकावट के अलावा। अपने भीतर उतरोगे, शांति मिलेगी, थकावट भी नहीं मिलेगी। अपने भीतर उतरने से फ्रेशनेस मिलेगी। जैसे रात को तुम भीतर उतरे अपने, सुबह उठकर तुम थका महसूस करते हो कि फ्रेशनेस महसूस करते हो। ऐसे ही ध्यान तुम्हें अपने अंतस में लेके जाता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है तुम्हें। और जाप तुम्हारी ऊर्जा को खर्च करता है, एनर्जी लेसनेस करता है, तुम थक जाते हो, सो जाते हो। तो प्रकृति तुम्हें कहती है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिसको करके तुम एनर्जी लेसनेस में आ गए, यह है जाप नहीं करना चाहिए था। प्रकृति बहुत शानदार तराजू है, तुम्हें कस के बता देती है कि यह नहीं करना चाहिए। इससे तो थकावट होती है, काम वासना में जाने से थकावट होती है। क्रोध करने से तुम्हारा ब्लड विषाक्त हो जाता है। एड्रेनालिन जैसे तत्व, कॉर्टिसोल जैसे तत्व तुम्हारे ब्लड को विषैला कर देते हैं। तो परिणाम किसने भुगता? जिसने क्रोध किया। शक्ति किसने गवाई? जो काम में गया, वासना में गया। ऐसे ही लोभ, मोह, अहंकार, ये तुम्हारी शक्ति को चूस लेते हैं। इसलिए ऋषियों ने जो तुम्हारी शक्ति को चूस ले, एनर्जी लेसनेस करे, मैंने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया। एक तो पहले तो भय जोड़ा था, भय तुम्हें एनर्जी लेसनेस करता है। दूसरा मैं जोड़ता हूं जाप, जाप तुम्हें एनर्जी लेसनेस करता है। इसको मैं एक विकार कहता हूं। तुम चाहे कुछ भी करते रहो, तुम चाहे इसे प्रभु तक जाने का मार्ग सोचते रहो, मिलेगा नहीं। तो इसको मैं विकार की श्रेणी में ले आया। जाप करना एक विकार है। जैसे काम वासना में जाना, एनर्जी लेसनेस हो जाती। क्रोध में जाते हो, एनर्जी लेसनेस हो जाती है, बाद में माफी मांगनी पड़ती। वैसे ही जाप भी एक विकार है। ये आज से मैंने तुम्हें ये एक नया शब्द दे दिया, जाप एक विकार है, यह एक वासना है। क्योंकि वासना में कुछ पाने की इच्छा होती है, और जाप में भी तुम कुछ पाने की इच्छा करते हो। वो धन की इच्छा करो या परमात्मा की इच्छा करो, इच्छा तो इच्छा है। परमात्मा की इच्छा भी तुम्हें निस्तेज करती है, और धन की इच्छा भी तुम्हें निस्तेज करती है, तुम्हारी शक्ति को हरण करती है, चूस देती है। एनर्जी लेसनेस होना ही विकार है। इसलिए जाप भी एक विकार है। किसी का जाप करो, किसी देवी देवता का जाप करो, भगवान का जाप करो, लेकिन यह तुम्हें एनर्जी लेसनेस करेगा। नींद तुम्हें एनर्जी लेसनेस नहीं करेगी, लेकिन ये संत तो तुम्हें 1:30 बजे जगाते हैं। तुम सारा कुछ छोड़ के जागो और हमारे दर्शन करो,
यह गलत परंपरा छेड़ ली इन्होंने। इनके पंचभौतिक शरीर में कुछ भी नहीं है ऐसा जो देखने के योग्य हो, जो ग्रहण करने के योग्य हो। वही शरीर में जो होता है वही है गंदगी, बदबू, और क्या होगा। इनका दर्शन करके क्या करोगे? दर्शन उस एक तत्व का करना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उस एक तत्व के पास जाकर उसके दर्शन करके तुम निहाल हो जाओगे। उतर गए हो मेरे मन का संसार, मन का संसार, उतर गए हो मेरे मन का संसार, मन का संसार। जब तैं दर्शन पायो ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आ। किसका दर्शन करना है? जिसके दर्शन के बाद सब संशय खत्म हो जाए। क्या इन संत पुरुषों के रात को 1:30 बजे दर्शन करके तुम्हारे संशय समाप्त हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो करते रहो, मैं तुम्हें रोकता नहीं। मैं तुम्हें एक तथ्यात्मक बातें बता रहा हूं। ठीक लगे अपना लेना, न ठीक लगे छोड़ देना। क्या इन संत पुरुषों के रात की नींद खराब करके 1:30 बजे दर्शन करना तुम्हारे संशय को नाश करता है? क्या इन महापुरुषों के वचनों को तुम अपनाकर संशय मुक्त हो जाते हो? नहीं, तुम संशय मुक्त तो नहीं होते, तुम भ्रम युक्त हो जाते हो। ये तुम्हें भ्रम देते हैं। राधे राधे करते रहो, ये भ्रम है। कौन है राधा? और तुम्हें राधा की आवश्यकता क्या है? तुमने राधा से करवाना क्या है? क्यों राम राम करते हो? तुमने राम से लेना क्या है? राम दूसरा है। और यू आर इन द सर्च ऑफ योर सेल्फ। नो द सेल्फ, सर्च योर सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ। बात तो अपने आप को याद करने की। तुम याद दूसरे को कर रहे हो। वो राधा हो या राम, वो कृष्ण हो या कबीर हो, दूसरे को याद नहीं करना है, स्वयं को याद करना है। और स्वयं को याद करोगे ध्यान में, भीतर गहरे तुम बैठे हो स्वयं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माह। कस्तूरी तो कुंडल में होती है, ऐसे घट में भी वह हैं। तुम ढूंढ कहां रहे हो? ढूंढ कहां रहे हो? प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन में मिल जाएंगे? मूर्ख जाने ना। मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे रात को 1:30 बजे उस परम निद्रा को, जिसके लिए लोग तरसते हैं। आज सारा अमेरिका नींद के लिए तरस रहा है और तुम नींद को खराब करते हो, नींद को बलिदान करते हो। जो सबसे बड़ी हत्या है, आत्महत्या है नींद को खराब करना। रात को तुम्हें एनर्जी फुल चाहिए था, टैंकी फुल, और हो रहे हो तुम दर्शन करके एनर्जी लेसनेस में। बाबा कहते हैं जब तक दर्शन पायो। मैं संशय से विहीन हो गया। जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संशय आत्मा विनश्यति है। जो व्यक्ति संशय में, उसका विनाश हो जाता है। मैं तुमसे पूछता हूं, तराजू तुम्हारे हाथ में देता हूं। इन तथाकथित संत जिन्हें तुम संत कहते हो, क्या इनके दर्शन करके, क्या इनके बोल सुनकर तुम संशय मुक्त हुए?
तुम्हारे भ्रम टूटे या तुम्हारे भ्रम और बढ़े, बस इनका फैसला तुम खुद ही कर रहे ना। तुम बुद्धि है तुम्हारे पास, बुद्धि पैमाना है, बुद्धि सोचना समझना जानती है, बुद्धि गणितज्ञ है, गणित लगा लेंगे। जिस बुद्धि में संशय, विचार, भ्रम, मान्यताएं तुमने फीड कर रखी हैं, उस बुद्धि को तुमने छोड़ देते हो रात को, गटर से दूर हट जाते हो, तुम्हें दुर्गंध आनी बंद हो जाती है, विचार बंद हो जाते हैं। विचार दुर्गंध है, वो चाहे परमात्मा के ही क्यों न हो, दुर्गंध है। जहां शोर वहां दुर्गंध। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, इतना भी शोर नहीं चाहिए। दिल भी ना धड़के और पता ना चले, यह शोर है। और शोर तुम्हें संशय में ले जाता है, संशय मुक्त नहीं करता। ब्रह्म में ले जाता है, ब्रह्म मुक्त नहीं करता। कितने भ्रम फैला रहे हैं ये लोग जो जानते कुछ नहीं, जिन्होंने उस तल को छुआ नहीं जिसकी मैं बात करता हूं। अंतस में चले जाओ, शिव तंत्र का ये सूत्र। और हम अंतस में जाने की उस राह में हैं। सब छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। बुद्धि को छोड़ दोगे, हृदय को छोड़ दोगे, फिर तुम उस तल पर आ गए जिस तल पर विचार नहीं बचा, भावनाएं भी नहीं बची, बस वहां एक शून्यता है, वहां एक शून्यता है, नागार्जुन की शून्यवाद। इसी को नागार्जुन ने शून्यवाद कहा, इनर्शिया। अंतस जैसे हो जाओ। अंतस कैसा है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आगे शौच, शुद्ध होते हो तुम, शुद्ध होते हो। तुम्हारा अंतस बड़ा शुद्ध है, शुद्ध अंतःकरण, मलहीन, निर्मल, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और कबीर कहते हैं जब मन निर्मल होता है तो तुम्हें भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भगवान तुम्हें खोजते हैं। कमाल की बात। कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरिपुर कहत कबीर कबीर। फिर भगवान तुम्हें तलाशेंगे। अब तुम परमात्मा को तलाश रहे हो, तुम्हें चैन नहीं, सुकून नहीं। तुम दर्द के मारे बेचारे क्या कुछ नहीं करते, इन बाबाओं से उपदेश लेते हो जो तुम्हारी मान्यताओं को और दृढ़ कर देते हो, जो हीरे के ऊपर जमे हुए कीचड़ के ऊपर और तह बन जाते हैं। तुम्हारी मान्यताएं बढ़ जाती हैं, तुम्हारा बोझ बढ़ जाता है, तुम्हारा अंतस और भारी हो जाता है। ऐसे भीतर उतरते उतरते तुम शून्य में पहुंच जाओगे, जहां ना ईर्ष्या है ना प्रेम, बैलेंस है, शून्य है। फिर उससे आगे उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, आएगा प्रेम। प्रेम दो तरह के होते हैं, संलिप्त प्रेम, निर्लिप्त प्रेम। संलिप्त प्रेम तो तुम्हारा होता है, तुम्हें किसी के नए नक्श भागे, किसी की चाल ढाल भाग, किसी का बोलचाल पाल, किसी का चलना फिरना भाग गया, बहुत संलिप्तता हो गई।
संलिप्तता के कारण भी प्रेम होता है। जैसे झगड़ू राम कहने लगे, झगड़ू राम की घरवाली कहने लगी, पहले तो तुम मुझे बहुत प्रेम करते थे, अब तुम मुझे प्रेम नहीं करते। झगड़ू राम कहने लगे कारण खो गया प्रेम का। तो झगड़ू राम की घरवाली कहने लगी, क्या कारण था मुझे प्रेम करने का? कहते तुम जब हंसती थी फूल झरते थे। अच्छा, अब क्या हुआ? अब दांत ही गिर गए, कारण खो गया। इसे संलिप्त प्रेम कहते हैं। तो झगड़ू राम तब तक ही प्रेम करेंगे जब तक तुम हंसती हुई अच्छी नजर आओगे। जब थोड़ी सी चंडिका बन गई ना, फिर झगड़ू राम भाग जाएंगे। मैंने ऐसे घर देखे हैं लड़ाई वाले, जहां पति पत्नी का झगड़ा होता है और कुदरती मैं उसके घर में जा रहा था। पहले तो वो भागा हुआ घर से बाहर निकला, पीछे पीछे बेलन आ गया। मैंने कहा ये क्या? यह बेलनों की बरसात। फिर चिमटा आ गया, फिर कड़छा आ गया। अरे ये क्या? तो वह व्यक्ति बोला, मेरा झगड़ा हो गया है घरवाली से, तुम दूर रहो, बाबा तुम्हारे ना लग जाए। तुम शांति ढूंढते हो जहां नारी की पूजा होती है। यत्र नार्यस्त पूज्यंत निवर्सन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां सभी देवता निवास करते हैं। देवता शांति, आनंद का समूह देवता कहलाता है। शुद्ध विचार, आहार, शुद्ध वार्तालाप, जैसा शुद्ध निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुम गहरे गहरे उतरोगे, शून्यवाद में उतरोगे, हम आगे चले, फिर आएगा प्रेम। ये निर्लिप्त प्रेम होता है। यह संलिप्त प्रेम तो बाहर छूट गया बुद्धि के पास। बुद्धि और हृदय तक सीमित रहता है संलिप्त प्रेम। जब कारण खत्म हो गया, किसी की हंसी बढ़िया लगी, किसी का चाल ढाल बढ़िया लगा, चूकना टूट गया, अब चाल ढाल कहां से आएगा? हंसते क्या और चूकना ही टूट गया, वो मस्तानी चाल कहाँ? तो ये मस्तानी चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे हंसी जवानी हसीना। कहाँ हंसना रह गए? तब दांत बढ़िया थे, जब तुम हंसती थी फूल झरते थे। कैसे फूल झरते थे? फूल तो तब भी नहीं झरते होंगे, कभी फूल झरे हंसते वक्त, लेकिन तुम्हारे भीतर फूल झरते होंगे। वो कारण खत्म हो गया, दांत झर गए। एक होता है अकारण निर्लिप्त प्रेम। संलिप्त प्रेम तो बुद्धि और हृदय तक ही सीमित रहता है, उससे आगे नहीं जाता। जिसने उस शाश्वत के पास जाना है, जिसने उस निराधार के पास जाना है, तो निराधार होकर जाना पड़ेगा। सब आधार खत्म करके जाओ द्रौपदी की तरह। द्रौपदी को आधार था अपने पतियों का, भीष्म का, द्रोण का, तातश्री का, विदुर का, लेकिन सब सहारे टूट गए। किसी ने साथ न दिया। जहां पुकारती अपनी व्यथा को, सब गर्दन झुका देते। आखिर में याद आया, कन्हैया तुम कहाँ गए महाराज? करो मत धीरे, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। और जब कोई उसकी शरण में आ जाता है
कब आता है? जब सारे सहारे जवाब दे देते हैं। निरावलंब सभी अवलंबन, सभी सहारे टूट जाते हैं, तुम बेसहारा हो जाते हो। निर्बल के बल राम, तो राम थाम लेते हैं तुम्हें। कृष्ण ने थाम लिया द्रौपदी को। कहानी है, साड़ी का चीर उड़ा दिया। थक गए, दुशासन खींचते खींचते महाबली था, लेकिन थक गया। इतनी साड़ी, कहानी है, इसके भीतर बड़ा गहरा राज। या को रखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हारा। चाहे जग बने दुश्मन सारा, उसे कौन है मारन हारा। जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हारा। चाहे जग बने दुश्मन सारा, उसे कौन है मारन हारा। कौन मार सकता है उसे? इस कहानी के भीतर जलेबी की तरह रस है, ऊपर से ये समझ नहीं आएगी। बुद्धिवादी लोग कहेंगे यह उपन्यास है। ये तो आज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं रामायण और महाभारत जस्ट लाइक ए नॉवेल। उपन्यास नहीं है भाई। मैंने स्वयं अपनी आंखों से निहारा भगवान राम को और भगवान कृष्ण को। बुद्ध और महावीर को मैं नहीं निहार पाया। कुछ वक्त का ऐसा तकाजा रहा होगा, लेकिन कृष्ण भगवान को और राम भगवान को इन आंखों ने निहारा। वो श्यामल वर्ण, प्रसंग बहुत गहरा हो जाएगा। नीला रंग, बड़ा प्यारा रंग था। उसको देखकर ही आंखें तृप्त होती हैं, उसको देखकर ही विरह की आग भीतर जलती है। उसी सांवरे को पुकार रही है मीरा और क्षोभ से भर जाती है। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। जो मैं ऐसा जानती प्रीत के दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। रोती भी है, आंसू थमने का नाम नहीं लेता है। बिरह की मारी बेचारी मीरा, यह कुछ कहने को विवश हो जाती है। मेरे सांवरिया आए नहीं, आने को कह गए आए नहीं। शून्यवास से आ गएगा प्रेम। संलिप्त प्रेम छूट गया, बुद्धि और हृदय के पार नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है। एक होता है निर्लिप्त प्रेम, वो शून्यवास से बाद में आएगा निर्लिप्त प्रेम, अकारण प्रेम। वो तुम्हारा स्वभाव है। जब कभी अचानक तुम्हारा हृदय, तुम्हारा रोआ रोआ अचानक किसी के प्रति प्रेम से भर जाए,
तो तुम समझना तुम उस तल पर खड़े हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं अब। जब कभी अकारण प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा तुम्हें आनी शुरू हो जाए किसी के प्रति, तो समझना मैं उस तल पे आ गया, आ गई, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। निर्लिप्त प्रेम से आगे तुम चलोगे तो प्रेम भी हो जाएगा, फिर आएगा आनंद। आनंद, अब यहां समझ लेना, आनंद और सुख में बड़ा फर्क है। अक्सर लोग, सारा संसार सुख को ही आनंद समझ लेता है। अब इसके डिफरेंस को समझ लीजिए। पहले सुख, व्हाट इज सुख? सुख एक उत्तेजना है, जस्ट स्टिमुलेशन। वह एक उत्तेजना है जो कि इंद्रियों के माध्यम से आती है। जीवा पर स्वादिष्ट पदार्थ रखोगे, जीवा के तंतु तुम्हें बता देंगे ये खट्टी, मीठी, कड़वी, नीरस, कुछ भी नहीं है। टेस्ट बड्स तुम्हें बता देंगे, तंतु तुम्हें बता देंगे। तो ये उत्तेजित किया उस पदार्थ ने जाके तुम्हारी जीवा के बड्स को। सुख एक उत्तेजना है। कान भी उत्तेजित होते हैं जब मधुर स्वर, कोयल कितनी भी मीठी गाती हो, लेकिन है उत्तेजना। प्रभु नाम कितना भी मीठा हो, लेकिन है एक उत्तेजना। उस उत्तेजना को तुम सुख समझ लेते हो। यही एक भूल है जो प्रेमी भी करता है, जो साधक भी करता है। सुख इज ए स्टिमुलेशन, और यह इंद्रियों के द्वारा ली जाती है। आंखों से सुंदर दृश्य देखा, सुंदर दृश्य तुम्हें उत्तेजित कर दिया, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुम रोज उस हिल स्टेशन पे जाओगे। चलो चलो घूमने चलें, कुल्लू मनाली, चलो स्विस चले, चलो कसौली चले, ठंडी हवाएं बहती। तुम रोज जाओगे, बट इट्स अ स्टिमुलेशन, इंद्रियों की स्टिमुलेशन। सुंदर नजारे, स्टिमुलेशन, इसे सुख कहते हैं। मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट ए स्टिमुलेशन, नॉन स्टिमुलेशन। आनंद जहां कोई स्टिमुलेशन नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है, परम शांति है, कोई तंतु उत्तेजित नहीं होता, वहां कोई टेस्ट बड उत्तेजित नहीं होता, कोई आंखें उत्तेजित नहीं होती दृश्य को देखकर, कोई इंद्रियों के स्वाद नहीं है। इंद्रियों के स्वाद को तुम सुख कहते हो तुम्हारी भाषा में। लेकिन जहां स्टिमुलेशन नहीं है, वेयर देयर इज अ नॉन स्टिमुलेशन, जहां उत्तेजना नहीं है, वहां है आनंद। तो इस परिभाषा को आप ठीक से समझ लेना। सुख इज नॉट आनंदा, सुख इज जस्ट ए स्टिमुलेशन, एक उत्तेजना है सुख। आनंद इज नॉट ए स्टिमुलेशन, उत्तेजना नहीं है, शांति है। इतना आनंद है, और सुख से इसका कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि दोनों की क्वालिटी में फर्क है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी, नॉट बिटवीन क्वांटिटी। बहुत मात्रा का सुख, बहुत मात्रा का सुख तुम्हें आनंद में नहीं लेके जाएगा, और आनंद कभी सुख नहीं बन सकेगा।
ये दोनों कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। ना सुख हैप्पीनेस आनंद में तब्दील हो सकेगा, ना आनंद सुख में तब्दील हो सकेगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव फर्क नहीं है, क्वालिटेटिव फर्क है, गुणात्मक फर्क है। गुणात्मक क्या फर्क है? सुख उत्तेजना है, उत्तेजना ज्यादा है तो ज्यादा सुखी हो जाओगे, उत्तेजना कम है तो कम सुखी हो जाओगे। लेकिन आनंद अब जहां हम प्रवेश किए हैं उसमें उत्तेजना नहीं है, नॉन स्टिमुलेशन। वहां कोई उत्तेजना नहीं है, और उत्तेजना का मतलब कोई हलचल रहित अवस्था। वहां कोई हलचल नहीं, सब ठहर जाता है, परम मौन। यह वो तल है जिसकी बात करता है ये तंत्र का सूत्र। वहां चले जाओ, अंतस के उस तल पर चले जाओ। अंतस जैसे हो जाओगे। अंतस क्या है? वहां कोई द्वंद्व नहीं है। तुम्हारे तो यहां द्वंद्व है, सुख है तो दुख भी है, हर्ष है तो शोक भी है, खुशी है तो गमी भी है, अमृत है तो जहर भी है, पीड़ा है तो पीड़ा रहितता भी है, रोग है तो निरोगता भी है, स्वस्थ भी है। जहां द्वंद्व है वहां सुख और दुख, यह जोड़ा है, कपल। सिक्के का एक पहलू सुख और सिक्के का दूसरा पहलू दुख। लेकिन आनंद का कोई पहलू नहीं होता, आनंद एक तरफा है। जैसे कोई सिक्का हो, उसका दूसरा पहलू ही ना हो, ऐसा आनंद है। इसका विपरीत कुछ नहीं है। आनंद में चले जाओ, अपने अंतस में जाओ और अंतस जैसे हो जाओ। बूंद समानी समुद्र में, अब इसको बराबर कर लो आप। सुख है NaCl की तरह, नमक की तरह। तुम घुल सकते हो, मिल नहीं सकता, मर्ज नहीं हो सकते। यू कैन डिजॉल्व इनटू वाटर अगर नमक हो तो, बट कैन नॉट मर्ज इनटू वाटर, कैन नॉट बी ओशन। ओशन कौन हो सकता है? H2O की बूंद H2O का समुद्र हो सकती है। पानी की बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है। यही कहता है ये सूत्र, शिव सूत्र, तंत्र सूत्र। अंतस जैसे हो जाओ। अंतस कैसा है? तुम्हें व्याख्यात किया मैंने, वह व्याख्यात किया तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने शब्दों से व्याख्यात करने का प्रयास मात्र किया है, क्योंकि तुमने आनंद की एक झलक कभी देखी नहीं। तुमने आनंद का एक बूंद भी कभी नहीं पिया। प्याला तो बहुत दूर की बात है, और कबीर तो प्याला पी जाते हैं, कबीर तो मटका पी जाते हैं। सूरत कलारी भई मत भारी, सूरत कलारी भई मत भारी, मदवा पी गई बिन तोले। सूरत मदवा पी जाती है, गड़ा पी जाती है, अगस्त समुद्र पी गए। फिर भी प्यास
और जरा सी दे दे साकी, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। अगस्त समुद्र पी लेते हैं। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा होश बाकी नहीं रहता। वहां जाकर तुम खो जाते हो, वहां जाकर विराट हो जाता है। बूंद खो जाती है तो बूंद मिट नहीं जाती है, समझना, बूंद मर्ज हो जाती है। वहां जाकर तुम खो जाते हो तो मर्ज हो जाते हो, तो समुद्र हो जाते हो, खो नहीं जाते, ये समझ लेना। तुम्हारा वजूद बना रहता है, पहले बूंद की तरह था, अब समुद्र की तरह हो गया, अब अनंत हो गए, अब विराट हो गया, अब विशाल हो गए, अब लिमिटलेस हो गए। लिमिटेड, बूंद लिमिटेड थी, टू लिमिटलेस, अब समुद्र हो गया। बूंद समानी समुद्र में, फ्रॉम लिमिटेड टू लिमिटलेस। यही सार, अंतस जैसे हो जाओ, इसको याद रखना, हृदय में उतार लेना। अंतस कैसा मैं तुम्हें बता दिया, पतंजलि के 2 सूत्रों जैसा अंतस है, और अंतस ऐसा कि तुम अंतस में जाके अंतस ही हो जाओगे। जैसे भक्त भगवान में जाकर भगवान ही तो हो जाता है। बूंद समुद्र में जाकर, बूंद समुद्र में जाकर समुद्र ही तो हो जाती है। उसका वजूद बूंद की तरह कहाँ रहता है, उसका वजूद लिमिटलेस की तरह हो जाता है, समुद्र की तरह हो जाता है। तुम्हारा अस्तित्व मिटेगा, याद रखना, लेकिन घबराना नहीं। वह मुझे याद कर लेना, मां मनुस्मर, और खो जाना, क्योंकि मैं जानता हूं जो खो जाएगा वह हो जाएगा, जो खो जाएगा वह हो जाएगा। तो अगस्त और भी मांगते हैं, समुद्र पी जाते हैं, लेकिन समुद्र कम है, और पिलाते, और पिलाते। फ्रॉम लिमिटेड टू लिमिटलेस। धन्यवाद।